हम बात करते हैं बीएड सेकेंड ईयर की जो बुक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, मोदुलियर कमीशन और डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी जो थी, इनकी हमने चर्चा की है। नेक्स्ट जो सिलेबस में दिया गया है कोठारी आयोग, उसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। What are the recommendation of कोठारी कमीशन अबाउट कंटेंट एंड टेक्स्ट बुक? इन्होंने कोठारी कमीशन ने कंटेंट मतलब विषय वस्तु और किताबों के बारे में क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी वो भी अभी हम इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। What are the recommendation of कोठारी कमीशन अबाउट कंटेंट एंड टेक्स्ट बुक? कोठारी कमीशन वाज अपॉइंटेड 1964 में अपॉइंट किया गया था, आफ्टर 12 ईयर आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के 12 साल बाद। कोठारी कमीशन सेड दैट कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज बुकिश, कि जो कोठारी कमीशन ने कहा था दैट द कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो कंटेंट विषय वस्तु थी वो बुकिश थी, किताबी नॉलेज, आउटडेटेड पुरानी हो चुकी है, एग्जामिनेशन सेंटर्ड थी वो, मतलब जो परीक्षा केंद्रित कहें हम इसको, विच लैक्ड प्रैक्टिकल एक्टिविटी, उसमें कमी है, एंड आइसोलेटेड फ्रॉम लाइफ, और जिंदगी से अलग थलग है। ये कमियां सेकेंडरी एजुकेशन या मोदुलियर कमीशन शायद के नाम से था, इसके अंदर जो उन्होंने बताई हैं। अकॉर्डिंग टू द कमीशन देयर वर फॉलोइंग डिफेक्ट इन कंटेंट, कि उनके अनुसार कोठारी कमीशन के अनुसार उसके अंदर ये कमी थी। क्या क्या थी? यूजलेस कोर्सेज, देयर इज यूजलेस educational number in school courses which should be discarded and more significant items should be included in it. There is useless educational number in schools courses, कि कुछ स्कूल के अंदर कोर्स जो हैं वो बेकार हैं, which should be discarded, जिनको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, and more significant items should include, और अधिक महत्वपूर्ण significant महत्वपूर्ण आइटम इसमें शामिल करनी चाहिए। पहली तो कमी बताई उन्होंने, यूजलेस कंटेंट है इसमें, यूजलेस कोर्सेज है उनको हटा देना चाहिए। लैक ऑफ पेस विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेस होता है गति करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ नहीं चल पा रहा है तो वो कमी है उसमें। कंटेंट शुड बी रेडिकली चेंज अकॉर्डिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, कि इनको मौलिक रूप से कंटेंट को चेंज कर देना चाहिए, कि एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज मतलब ऊंचे दर्जे का ज्ञान देने के लिए। द एग्जिस्टिंग स्कूल प्रोग्राम वाज नॉट कीपिंग पेस विद द रैपिड एडवांस ऑफ साइंस, कि जो एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम के रिकमेंडेशन जो हैं वो प्रोग्राम, एग्जिस्टिंग स्कूल प्रोग्राम वाज नॉट कीपिंग पेस, ये साथ में नहीं चल पा रहे हैं। जिस तरीके से विज्ञान उन्नति कर पा रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस नहीं है। ये तो बताएगी कमियां। अब क्या क्या उन्होंने रिकमेंड किया? रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन के, द कमीशन सुजेस्टेड मेजर फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ स्कूल कंटेंट, की कुछ सुधार के लिए उन्होंने कुछ बातें कार्रवाई सुझाई है, वो दे आर गिवन द बिलो। इफेक्टिव टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज, सोशल स्टडी को सही तरीके से पढ़ा जाए। द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी शुड बी मेड इफेक्टिव, सोशल स्टडी की पढ़ाई जो है बिल्कुल प्रभावित होनी चाहिए। एनफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजन, के अच्छे नागरिक का विकास हो उसके, एंड इमोशनल इंटीग्रेशन, और भावात्मक युगमता मतलब आपस में भावात्मक तरीके से जुड़ सकें। प्रोविजन ऑफ एडवांस कंटेंट इन ऑल सब्जेक्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। एडवांस होता मतलब आगे की सोच रख के विषय वस्तु बनानी चाहिए, ऐसा प्रोविजन मीन्स प्रावधान करना चाहिए, और ये जो काम है स्टेट बोर्ड एजुकेशन का होना चाहिए। रिसर्च इन स्कूल कंटेंट शुड बी डेवलप एंड अपग्रेडेड थ्रू रिसर्च वर्क, जो अनुसंधान काम है कोई भी चीज को रिसर्च करके कंटेंट में शामिल करना चाहिए। कंटेंट शुड बी डेवलप, कि वो विकसित होना चाहिए, कंटेंट बना जाना चाहिए, एंड अपग्रेडेड, उसमें सुधार होना चाहिए थ्रू रिसर्च वर्क के माध्यम से। एक्सपेरिमेंट कंटेंट, स्कूल शुड बी गिवन फ्रीडम टू डिवाइस कंटेंट सूटेड टू देयर नीड्स एंड अवेलेबल फैसिलिटी, जो उनके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार स्कूल को आजादी दी जानी चाहिए, अपनी विषय वस्तु को वो उसके अनुकूल बना सकते हैं। दिस वुड ऑल्सो बी इंक्रीज टू एक्सपेरिमेंट विद द कंटेंट, कि उनको भी ये प्रोत्साहन देना चाहिए कि जो विषय वस्तु है उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। एजुकेशन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज शुड टेक द लीड्स थ्रू देयर एक्सपेरिमेंटल स्कूल, एजुकेशनल कॉलेज जो हैं और यूनिवर्सिटी हैं उनको आगे आना चाहिए इन एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्कूलों के अंदर। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स मतलब बढ़ावा देना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स एंड स्पेसिफिकेशन शुड बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल द स्टेज ऑफ एजुकेशन। विविधीकरण मतलब उनको बढ़ावा देने का काम जो है डाइवर्सिफाई करने का। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, विविधता मतलब कोर्सेज की विविधता होनी चाहिए, उनको किसी भी तरीके से अपलिफ्ट करें, आप बढ़ा सकते हैं उनको आगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज एंड स्पेसिफिकेशन शुड बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, से कि कोर्सेज की विविधता उनको अपलिफ्ट करने का काम जो है स्पेशलाइजेशन का
शुड बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट, एक अहम हिस्सा होना चाहिए एजुकेशन का एट ऑल द स्टेज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के हर स्तर पर। इम्फेसिस ऑन वर्क एक्सपीरियंस पर जोर डालना चाहिए। द कमीशन वांट्स दैट वर्क एक्सपीरियंस शुड बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। कमीशन ये चाहता है कि वर्क एक्सपीरियंस मतलब काम करके सीखो, वो एक अहम हिस्सा होना चाहिए शिक्षा का एट ऑल स्टेज ऑफ एजुकेशन के हर दौर में, हर स्टेज के ऊपर, चाहे एलिमेंट्री हो, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो। ब्रॉड्स एरिया ऑफ करिकुलर्स स्टडीज फॉर वेरियस सब स्टेजेस, ब्रॉड एरिया होना चाहिए, क्षेत्र बड़ा होना चाहिए करिकुलर स्टडीज का, जो हमारा सिलेबस है उसके अध्ययन का, फॉर वेरियस सब स्टेजेस, उसके कुछ सब स्टेजेस के लिए। कोठारी कमीशन हैज आल्सो सजेस्टेड ब्रॉड एरिया ऑफ करिकुलर स्टडीज फॉर द डिफरेंट सब स्टेजेस, उसके कुछ सब स्टेजेस के लिए ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में एज गिवन बिलो, कुछ नीचे बताया गया कि कौन कौन से एरिया और सिलेक्ट किए जा सकते हैं। एट लोअर सेकेंडरी स्टेज 8 to 10 क्या कहते हैं, लैंग्वेज फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया ऑफ स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज शुड बी इंक्लूडेड। फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया जो है, जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है, 3 लैंग्वेज इंक्लूडेड, 3 भाषाएं शामिल करनी चाहिए। द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज कह सकते हैं, मातृभाषा। हिंदी एट द हायर और लोअर लेवल पे हिंदी भी, और इंग्लिश एट द हायर और लोअर लेवल पे इंग्लिश भी शामिल की जा सकती है। फॉर हिंदी स्पीकिंग एरिया के लिए, ये तो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया के लिए, द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज शुड बी, इसमें भी 3 भाषाएं शामिल कर सकते हैं, मदर टंग, इंग्लिश, ए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर देन हिंदी से अलग। यहाँ पे हिंदी तो मदर टंग में ही आ जाएगी, इंग्लिश और एक दूसरी भाषा कोई भी हिंदी से अलग जो अपने देश के, वो शामिल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, आर्ट, वर्क एक्सपीरियंस इन सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, ये तो थे हमारे सेकेंडरी लेवल पे। 8 to 10 मीन्स हमारे सेकेंडरी लेवल पर। सीनियर सेकेंडरी लेवल पे कौन कौन से हैं, एनी 2 लैंग्वेज इंक्लूडिंग एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, मॉडर्न, फॉरेन और क्लासिकल लैंग्वेज। एनी 2 लैंग्वेज, कोई भी 2 भाषाएं, इंक्लूडिंग एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, इसमें कोई भी दूसरी भाषा, भारतीय भाषा हो सकती है, मॉडर्न, फॉरेन और क्लासिकल लैंग्वेज भी हो सकती है। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनके अंदर से कोई भी सब्जेक्ट। एन एडिशनल लैंग्वेज, हिस्ट्री, कोई भी अतिरिक्त भाषा, जैसे संस्कृत इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हैं हम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, आर्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनमें से कोई भी हम 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, वर्क एक्सपीरियंस इन सोशल सर्विस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, एजुकेशन इज मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। इनके अंदर से हम कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इनमें एनी 2 लैंग्वेज इंक्लूडिंग अदर, ये तो कोई भी 2 भाषाएं जिसमें अदर भाषाएं शामिल है भारत की, और मॉडर्न 4 लैंग्वेज, और इनके अंदर 2 सब्जेक्ट हम ले लेने हैं जितने भी ये बताए हैं। डेवलपमेंट ऑफ बुक्स, किताबें कैसे विकसित करने। कोठारी कमीशन वांटेड दैट ए टेक्स्ट बुक इन एवरी सब्जेक्ट शुड बी रिटन बाय क्वालिफाइड and competent subject specialist, and it should be produced keeping in view the quality of printing, illustrators and the journal tab. कोठारी कमीशन ये चाहता है कि दैट ए टेक्स्ट बुक इन एवरी सब्जेक्ट, हर विषय की जो टेक्स्ट बुक है, शुड बी रिटन बाय क्वालिफाइड ट्रेंड टीचरों के द्वारा, कंपिटेंट होता योग्य है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा लिखी जानी चाहिए, एंड इट शुड बी प्रोड्यूस कीपिंग इन व्यू, और इसको देना चाहिए इस विचार से, क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग बढ़िया होनी चाहिए, इलस्ट्रेटर उसमें जो फोटो वगैरह वो सही छपी होनी चाहिए, और जर्नल स्टेप जो है वो अकॉर्डिंगली होने चाहिए। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच टेक्स्ट बुक ऑफ कमीशन हैज रिकमेंडेड द फॉलोइंग मेजर, इस प्रकार की किताबों के लिए ये कार्रवाई कमीशन ने बताई है कुछ। सेटिंग अप एक्सपोर्ट सेक्शन, द स्टेट गवर्नमेंट शुड सेट एक्सपर्ट सेक्शंस, यहां पे एक्सपोर्ट लिख दिया, एक्सपर्ट आएगा, सेटिंग अप ऑफ एक्सपर्ट सेक्शन, PERT यहां पे डालना पड़ेगा। द स्टेट गवर्नमेंट शुड सेट एक्सपर्ट सेक्शन, यहां पे दे दिया इन्होंने, ERT आएगा, एक्सपोर्ट नहीं आएगा, एक्सपर्ट सेक्शंस होना चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, किताबों की जो उत्पत्ति है, किताबें छापने के लिए, उनका सब्जेक्ट मैटर बनाने के लिए, लिखने के लिए, चेंज करने के लिए, वहां पे एक डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट सेक्शन होना चाहिए, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होने चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द बेस्ट टैलेंट, द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल इन द कंट्री शुड बी अपॉइंटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक को बनाने के लिए, जो बढ़िया बढ़िया टैलेंट है, बेस्ट टैलेंट अपने देश के अंदर, उनको नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि किताबों में कंटेंट सही हो सके। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस बेसिस, द प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक बाय द स्टेट इज नॉट मीन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, मतलब उन्होंने कहा कि किताबें जो तैयार करे स्टेट गवर्नमेंट, उसके अंदर अपना प्रॉफिट ना रखे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे किताबें दें। टेक्स्ट बुक बाय द स्टेट इज नॉट मीन्स फॉर
अर्निंग प्रॉफिट, की किताबें छापने का मतलब ये नहीं कि हमने प्रॉफिट लेना है। स्टेट प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स शुड एम एट प्रोवाइडिंग बुक्स टू द चिल्ड्रन एट द लोवेस्ट बेसिस, मतलब कम से कम स्तर पर, कम से कम मूल्य के ऊपर बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इट इज बेटर इफ स्टूडेंट कोऑपरेटिव आर सेट अप फॉर दिस पर्पज। ये बढ़िया रहेगा कि बच्चों का एक संगठन कोऑपरेटिव बना दी जाए, मिलकर पैसे इकट्ठे करें, अपनी किताबें छपवाएं और उसी रेट पे बच्चे अपने आप में डिवाइड कर लें और मार्जिन ज्यादा ना रखें, तो वो भी बढ़िया रहेगा। प्रोग्राम एट नेशनल लेवल, प्रोग्राम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक शुड बी ऑर्गेनाइज एट द नेशनल लेवल। जो किताबें छापने का कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किया जा सकता है। ये जो हमारे सिलेबस में तीनों के तीनों कमीशन थे, उनके तीनों के अलग अलग क्वेश्चंस मैंने डाल दिए ताकि ज्यादा बड़ा बोरिंग ना हो जाए, और जरूरत पड़ी तो इनको तीनों को मर्ज करके इकट्ठा भी कर दिया जाएगा, बट पहले हम इनको अलग अलग तरीके से डाल लेते हैं।